नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रियल एस्टेट स्कैम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। मतलब रियल एस्टेट में स्कैम जो हुए हैं या जो होते हैं उनका प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन मैं दोनों बताऊँगा। मिस्टर पुष्कर राज जी ने एक प्रॉब्लम बताई, इसके लिए आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ कि आप वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। कि आप एक रीसेल का, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि रीसेल का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपने 2 से 3 करोड़ एडवांस में दे दिया। इसी तरह सेलर मतलब ऑनर ने 10 लोगों को एक साथ एग्रीमेंट टू सेल साइन किया और 20 से 30 करोड़ लेकर गायब हो गए। अब ढूंढते रहो उनको। ये एक बड़ा रियल एस्टेट स्कैम है, बिल्कुल पुष्कर राज जी ने सही बताया। अब मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। एक्चुअल में 2012 से 14 तक पूरे रियल एस्टेट की मार्केट में ये एक बहुत ही बड़े लेवल पर स्कैम किया गया था। इसमें 4 पार्टी इन्वॉल्व होती थी। नंबर 1 डेवलपर, 2 डीलर्स, नंबर 3 बैंक, नंबर 4 फेक बायर मतलब डमी बायर। एक तरह से खेल कुछ ऐसे होता था जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेवलपर अपने भरोसेमंद डीलर से कहता है फेक बायर लेकर आओ, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको सेल करते हैं और 10% की पेमेंट उस बायर के अकाउंट में डीलर या डेवलपर अरेंज करता है। फिर वो 10% पेमेंट एज ए बुकिंग अमाउंट के रूप में डेवलपर को दी जाती है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। उसके बाद बायर के पेपर्स पर लोन लिया जाता है, मैक्सिमम जितना हो सकता है। उस पैसे का यूज डेवलपर प्रोजेक्ट को बनाने में करता है। इस पूरे प्रोसेस में डीलर को और फेक डमी वायर को एक मोटा कमीशन दिया जाता है। ईएमआई डेवलपर पे करता है। डेवलपर को हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पर बिजनेस लोन मिल जाता है, ये उसका बेनिफिट होता है। डेवलपर सोचता है रेडी टू मूव होने पर फ्लैट बिक जाएगा, यही फ्लैट जो डमी वायर को दे रखा है। बट ये फ्लैट एक्चुअल वायर अगर नहीं खरीदता है तो डेवलपर को प्रॉब्लम होती है। फंड कहाँ से आए? ईएमआई टूट जाती है, डमी वायर का प्रोफाइल खराब, बैंक का रिपेमेंट का पैसा ब्लॉक। असली समस्या ये है, सब परेशान। इसी स्कैम की वजह से रियल एस्टेट का मार्केट 2012-14 में डूबता चला गया और बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। इस स्कैम की वजह से अगर एनसीआर में देखें तो 100 से 200 प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट टेक ओवर करके पूरे किए गए हैं। बट आज भी बहुत बायर इस स्कैम का शिकार हुए हैं और 2010 से 14 वर्ष से वेट कर रहे हैं। ये स्कैम उससे भी बड़ा है जो स्कैम पुष्कर राज जी ने बताया है। अब मैं बात करता हूँ इस टाइप के स्कैम से कैसे आप बच सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसकी समस्या का समाधान क्या है। तो नंबर 1 पहले हम बात करते हैं रीसेल की प्रॉपर्टी में। तो रीसेल की प्रॉपर्टी में 1 से 2% पेमेंट ही करो सेलर को। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 10 बायर से सेलर ने एटीएस एग्रीमेंट टू सेल साइन 2% का 10 लोगों से लिया पैसा, मतलब 20% ऑफ 1 CR इक्वल टू 20 लाख। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला 20 लाख लेकर भागेगा नहीं। और बैंक कभी नहीं कहता कि आप 10 या 20% पहले पे करें। 10 से 20% बिफोर रजिस्ट्री करें या फिर रजिस्ट्री वाले दिन ही करें, ये मेरा सजेशन है। बैंक कभी नहीं कहता आप कितना पेमेंट करो। उसका नेक्स्ट नंबर 2 है कैश कंपोनेंट बिल्कुल डील से गायब कर दे, जैसे गधे के सर से सींग गायब है। नंबर 3 बायर को चाहिए कि एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड कराएं। जो स्टैम्प पेपर का खर्चा होता है वो रजिस्ट्री के टाइम पर डिडक्ट हो जाता है। और एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। रजिस्टर्ड एटीएस मतलब एग्रीमेंट टू सेल में स्टैम्प पेपर लगा 50,000 का, तो रजिस्ट्री पर स्टैम्प पेपर मान लो लग रहा है आपका 3 लाख का, तो 50,000 रुपये जो एग्रीमेंट टू सेल में लगे थे स्टैम्प ड्यूटी के रूप में वो डिडक्ट हो जाएंगे और आपको 3 लाख की जगह 2.5 लाख ही पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्री के स्टैम्प पेपर के रूप में। नंबर 4 मिनिमम टाइम, डील में टाइम को ज़्यादा लंबा ना खींचे, ये सभी बायर को मेरी हिदायत है। जल्दी से जल्दी आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी रजिस्ट्री करा लें, ये सबसे बेहतर तरीका है।
अब हम बात करते हैं डेवलपर के स्कैम से कैसे बचें। ये तो हुई रीसेल की प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं तो आप कैसे इस टाइप के स्कैम से बच सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ डेवलपर के स्कैम से कैसे बचें। नंबर 1, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना खरीदें। 90% रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लें जिससे तुरंत रजिस्ट्री करा सकते हो। 10% कुछ महीने में, जो मैंने 90% बोला, बाकी रिमेनिंग 10% की बात कर रहा हूँ कि 10% कुछ महीने में रजिस्ट्री हो सकती हो तो लें, वरना नहीं लें ऐसी प्रॉपर्टी को। नंबर 2, डेवलपर का पुराना रिकॉर्ड चेक करें, पुराने प्रोजेक्ट, उनके रिव्यू। नए डेवलपर से परहेज करें, डेवलपर का फाइनेंशियल रिकॉर्ड जरूर चेक कर लें, गूगल पे सब कुछ मिलता है और रेरा के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं, रेरा की वेबसाइट पे भी आप ये सब चेक कर सकते हैं। नंबर 3, कम पैसे में जब कोई ज़्यादा अच्छा या बड़ा प्रॉपर्टी दे रहा हो और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो रहा हो उस प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी का, तो उससे गुरेज करें। अक्सर बुरी चीज़ें या फ्रॉड लुभावने होते हैं ताकि इंसान जल्दी उसमें फंस सके। नंबर 4, एक डेवलपर एक फ्लैट को 4 लोगों को बेच सकता है, इसकी जांच संभव नहीं है, इसलिए रेडी टू मूव रजिस्टर्ड फ्लैट ही लें जिसमें ऑनरशिप प्रूफ वेरीफाई किया जा सकता हो। ये हुई दोस्तों 4 मैंने आपको बताई जो डेवलपर के स्कैम से आप बच सकते हैं। ये मैंने प्रॉब्लम का सलूशंस बताया है। तो दोस्तों मैंने प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों बताए हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ स्टेप मैंने बताए हैं जिनसे आप रियल एस्टेट के फ्रॉड या स्कैम से बच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और आगे भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।